Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel. Let's learn with Yog Maya. आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के पहले प्रैक्टिस सेट की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यह है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो यह हड़प्पा जो है पूरा स्थल यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जब भी बात सिंधु घाटी सभ्यता की आती है तो उसे हड़प्पा नामक पूरा स्थल से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि या स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो यह जो लिपि थी यह थी पिक्टोग्राफिक यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यह जो स्रोत था यह था पुरातात्विक खुदाई के द्वारा पता चला था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह है प्रोटो हिस्टोरिक एज से, आद्य ऐतिहासिक युग से, है ना, प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा जो है पूर्व आर्य काल से ही शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो यह है कालीबंगन, जो एक स्थल है जहां पर जो है दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखिए आप, इन्होंने ही पहली खुदाई की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो केवल यह लोहा है वह धातु जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी तांबे, टीन, कांसा ये सारी धातुएं पाई जा चुकी हैं, सोना, चांदी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैलकृत जो है स्थापत्य के प्रमाण जो है धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या है? मुहर जो है ज्यादातर वर्गाकार आकार के थे उस समय। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो प्राचीन रूप जो है देवनागरी का वो था ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कपास की खेती, सबसे पहले कपास की खेती आरंभ कहाँ की गई थी? तो ये सबसे पहले भारत में आरंभ की गई थी। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता से जो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी उससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो यह मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है कालीबंगन से। नेक्स्ट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है मृदु भांड। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के मृदु भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो यह है उत्तरी काले पॉलिशीकृत मृदु भांड जो है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखी गई थी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? तो ये था सैटेलाइट सेल खड़ी का उपयोग। हड़प्पा की जो सीमा है उसको हम लोग समझते हैं। तो यह जो सीमा है हड़प्पा की, यह है उत्तर में, यह जो है मांडा जम्मू कश्मीर से शुरू होती है। उत्तर में जो है इसकी सीमा जो है मांडा जम्मू कश्मीर से होती है। दक्षिण में यह दैमाबाद महाराष्ट्र पर खत्म होती है। पूर्व दिशा में जो है यह आलमगीर प्रदेश जो है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इसकी सीमा शुरू होती है। और यह पश्चिम में जाकर बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुतकांगेडोर में ख़त्म होती है। तो ये इसकी चौहद्दी, हड़प्पा की सीमा की चौहद्दी यही है। अब हम देखेंगे कि जो है हड़प्पा कालीन स्थल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ आपको देखना है सबसे पहले स्थल, उसके बाद उसके उत्खननकर्ता कौन है, किस वर्ष उसका जो है उत्खनन हुआ और कौन सी नदी के तट पर है वो, और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा मोंटगोमरी जिला, है ना। तो यह है मोंटगोमरी जिला जो है, यह पाकिस्तान में है ना। और इसके उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स, ये तीनों ने मिलकर इसका उत्खनन किया था। किस वर्ष? 1921 में। यह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ क्या क्या मिले हैं? अन्न भंडार मिले हैं, कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है, मछुआरों के शंख और शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह है पाकिस्तान में ही है, लरकाना जिला में। और इसका जो उत्खनन है वह है राखाल दास बनर्जी ने, मर्टिमर व्हीलर ने, दोनों ने किया था। और 1922 में इसको जो है उत्खनन कर निकाला गया। सिंधु नदी के तट पर यह है। और यहाँ पर क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत है। पुरोहितों के आवास मिले हैं, महाविद्यालय मिले हैं, 16 मकानों का बैरक मिला है, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला है लोथल जो है अहमदाबाद जिला जो गुजरात में है, वहाँ पर है। इसको उत्खनन किया था रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 में है। और यह भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? गोदीवाड़ा, वृत्ताकार एवं चौकर अग्निवेदिका, हाथी दांत मिले हैं, चावल व बाजरे के 2 मुँहे राक्षस का अंकल, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ और चालाक लोमड़ी का चिन्ह इत्यादि मिला है। अगला चलते हैं चान्हू दड़ो जो है, सुना होगा आपने। तो यह जो है सिंध में है, पाकिस्तान में। और इसको उत्खनन किया अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने 1931 में। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ क्या क्या मिले? मनके बनाने वाले कारखाने मिले हैं, जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, कांस्य गाड़ी मिली है, वक्राकार ईंट मिली है, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है, काजल, पाउडर, ये सारी चीज़ें मिली है चान्हू दड़ों में। उसी समय से इन चीज़ों का जो है अस्तित्व रहा है। अगला है कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला में है और यह राजस्थान में है।
इसको उत्खनन किया अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने, और 1953 और 1960 में इसको निकाला गया। और ये घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं, और लकड़ी की नाली मिली है। राखी गढ़ी, अगला है राखी गढ़ी। इसको खुदाई किया है सूरजभान ने इसकी खुदाई की है, और यह 1969 में अस्तित्व में आया, और यह भी घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ मिला है ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली हैं। अगला है कोट दीजी, यह खैरपुर पाकिस्तान में है, और धुर्ये एवं फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन किया है 1935-1955 में, है ना। और यह भी सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ मिले हैं किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं यहाँ पर। अगला है बनावली, जो हिसार हरियाणा में है, और इसकी खुदाई की है RS बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में। सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ मिला है मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है रोपड़ रूपनगर, तो यह जो है पंजाब में अभी पड़ रहा है। इसको खनन किया है यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में। सतलज नदी के किनारे है यह। यहाँ मिली है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला है रंगपुर काठियावाड़, गुजरात में है। SR राव ने इसकी खुदाई की 1954 में। भादर नदी के किनारे है, और यहाँ मिला है ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्गे और धान की भूसी, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अगला जगह है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसको उत्खनन किया है यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, और हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ पर मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुतकांगडोर, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई की 1927 एवं 1962 में, और यह दाशक नदी के किनारे है। यहाँ पर मिले हैं 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, और बंदरगाह। अगला है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसे खनन किया है जगपति जोशी ने 1982 में। यह चिनाब नदी के किनारे है। यहाँ पर मिले हैं चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र, मुहरों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अगला है सुतकाकोह, यह बलूचिस्तान में है, और इसे जॉर्ज डेल्स ने खुदाई की है 1962 में, और यह सादिकौर नदी के किनारे है, और यहाँ पर 2 टीले व मृदुभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतकोटदा, गुजरात में जगपति जोशी ने खुदाई की है 1964 में, सरस्वती नदी के किनारे है यह, और यह कलश, समाधान और घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा यहाँ पर मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम जो था वह वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जो होता है वही माना गया है, यानी कि उस समय वस्तुओं के बदले वस्तुएं विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती थी। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, और यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं।